My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a not new topic. Topic is material control. कॉस्ट अकाउंट में मेटल कंट्रोल बोलेंगे इसको। और एक एफएम की बुक होती है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। तो इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, इसको मेटल कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। क्या रखा है, गौरव इंडस्ट्रीज परचेज 24,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी हमें कच्चे माल की जो आवश्यकता है वो 24,000 यूनिट माल हम लोग खरीदते हैं। तो 24,000 यूनिट हम लोग खरीदते हैं एक साल में, ठीक है। द परचेज प्राइस इज ₹5 पर यूनिट, यानी एक पीस 5 रुपए का आता है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹75। और ऑर्डर देते, जब हम ऑर्डर देते हैं तो वहां से माल आने में रास्ते के जो भाड़े वगैरह लगते हैं उसको बोलते हैं परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वो 75 रुपये लगते हैं। एक बार हमारे यहाँ माल ऑर्डर देने का आएगा घर तक तो 75 रुपये भाड़े के लग जाएंगे। एंड जब माल आ जाएगा, द केयरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 2% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर। ये बच्चों आपकी CH की परसेंट है। तो CH लगती है आपकी 2%। जितना भी प्राइस है उसका 2% निकालेंगे। जब भी CH परसेंट में होगी तो हमेशा प्राइस पर निकालनी पड़ती है। तो 2% बोला है, तो यहाँ प्राइस 5 रुपये था, तो 5 रुपये का 2%, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ बताइए, एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये दो बताना है। मतलब शुरू के 5 फॉर्मूला लगाने हैं आपको, EOQ से लेकर EOQ, मेटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और TIC। जैसे ही पहली दुकान की TIC आ जाएगी, तो जब हम माल अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में माल खरीदने जाते हैं, कच्चा माल अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वहां पर बहुत सारी दुकानें, तो हमने उनसे भी चेक किए जाके, शायद कोई सस्ता दे दे। तो हम दूसरी दुकान पर पहुंचे तो वहां पर क्या बात करें, द कंपनी इज ऑफर्ड a 3% discount in purchasing price for the orders of 8,000 यूनिट और मोर बट लेस देन 10,000। दूसरी दुकान वाला ये बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि ये आप उस पहली वाली दुकान से कितना माल खरीदते हो एक बार में। बोले हम 6,000 यूनिट लाते हैं। तो बोला देखो वैसे तो प्राइस जो चल रहा है मार्केट में 5 रुपये चल रहा है, किसी भी दुकान पर चले जाओगे 5 रुपये 5 रुपये, हर बंदा यहाँ थोक की दुकान है 5 में देगा। पर ये चाहता है कि उसका कस्टमर मैं तोड़ लूं, तो उसको लालच दिया कि देखो आप 6 नहीं, मुझे थोड़ा सा ज्यादा दो। ऑर्डर कम से कम 8,000 और आपकी इच्छा हो तो 10,000 के बीच में, कहीं ना कहीं कम से कम 8,000 और ज्यादा से 10,000 के बीच में अगर ऑर्डर दे दें तो मैं आपको प्राइस में कमी कर दूंगा 3%। जो 5 रुपए का प्राइस है वो 3% कम हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने उनकी बात समझ ली नहीं। फिर वहीं पे जाके तीसरी दुकान और है, उसके पास गया। बोले भाई साहब हमें ये माल चाहिए, कितने का मिल जाएगा एक पीस। बोले 5 रुपए का पर पीस आता है, आप ले जाइए। बोले क्या फायदा, आप 5 का दे रहे हो, बाजू वाला हमको 3% डिस्काउंट दे रहा है। तो उससे ताज्जुब हुआ कि कोई डिस्काउंट कैसे दे सकता है, ये फिक्स पूरे मार्केट में रेट 5 रुपए है। तो पर उसने सोचा कस्टमर तोड़ने की बात है। तो देखो पहला वाला देता था 5 रुपए में, दूसरे वाले ने कहा कि मैं 5 से थोड़ा कम तो कर दूंगा, लेकिन आपको 6,000 नहीं थोड़े से ज्यादा खरीदो, 8,000 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10,000 खरीदो। तो तीसरी दुकान वाला क्या बोला, चलो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको 2% और डिस्काउंट दूंगा। बाजू वाला 3 दे रहा है ना, तो मैं फर्दर डिस्काउंट दूंगा आपको 2%, मतलब एक तरह से 5 हो जाएगी। अब फर्दर 2% डिस्काउंट इज अवेलेबल, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपको जितनी भी आवश्यकता चाहिए सारा माल मुझसे एक चक्कर में उठा ले जाओ। तो कह रहा है इफ अ सिंगल ऑर्डर फॉर द एंटायर एनुअल डिमांड इस प्लेस, अगर मुझे पूरा ऑर्डर दे दें, जितना भी आपको माल चाहिए सारा माल एक चक्कर में ले जाएं, तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा कितना, 2%। व्हाट पॉलिसी ऑफ परचेज वुड यू रिकमेंडेड एंड बाय। अब आपको तीनों दुकान बता दी मैंने, तीनों दुकान में से उसको ये बताओ गौरव इंडस्ट्रीज को किस जगह से माल खरीदना चाहिए। मतलब बिना डिस्काउंट जो 5 रुपए में देता था पहला सप्लाई, जहां से हमेशा माल आता है उसी से लेते रहे, कि बाजू वाला उसके 2% डिस्काउंट दे रहा है उससे ले लें, या 3%, मतलब अगला बंदा जो है हमें अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है बेटा कितना, 2%। तो हमें बताओ इसमें से कौन सा वाला चुनना चाहिए। तो देखते हैं, अभी पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों दुकान की अर्थात तीनों सप्लायर की TIC निकालनी पड़ेगी।
और जिसकी टीआईसी सबसे कम आती है हम कह देंगे इससे माल खरीदना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बताऊंगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल था, तो शुरू करें। तो गौरव इंडस्ट्री जो है वो माल खरीद के जो लाता है वो 24,000 यूनिट की उसकी रिक्वायरमेंट है पूरे साल की। तो आर बराबर हो गया 24,000 यूनिट्स। चलिए ये यूनिट्स में ही होता है। फिर प्राइस आपको दे रखा है बच्चों पी, वो दे रखा है 5 रुपए, तो ₹5। एक यूनिट बाजार में 5 रुपए की आती है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग आपकी दे रखी है 75 रुपए। ये हमेशा हर दुकान के लिए बराबर रहेगी। लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं आपकी CH, वो परसेंट में दे रखी है बेटे 2%। तो आप कैसे निकालेंगे? CH बराबर प्राइस कितना था बेटा 5 रुपए, हमेशा पी पे निकलती है। तो 5 रुपए का 2% निकालेंगे, और 5 रुपए का 2% लगभग बैठेगा बेटा आपका। निकाल के देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 पैसे होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 5 रुपए का 2% निकालें, यस 10 पैसे आया। लेकिन लिखने का तरीका तो रुपीज ही बोलना पड़ेगा ना, ₹0.10। लीजिए 4 चीज हमको इकट्ठी करनी है, तो कोई भी क्वेश्चन करें तो पहले हमारे पास 4 चीज इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू के 6 फॉर्मूले लगाने हैं, मैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो बोलेंगे मेटेरियल कॉस्ट। फर्स्ट फॉर्मूले में बोलेंगे मेटेरियल, सॉरी मेटेरियल नहीं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई CP अपॉन CH। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। तो दो फॉर्मूले में R अभी अभी कितना आया था 24,000 यूनिट, CP कितना आया था बेटा 75, और अपॉन कर दीजिए इसमें CH है आपका 10 पैसे। बस कैलकुलेटर चला लीजिए और फिर सॉल्व करके अंडर रूट देख लेते हैं। चलो मैं पहले इनको मल्टीप्लाई अपॉन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 2 गुणा 24,000 गुणा 75 और अपॉन इसमें हल्के भाग दे लो 0.10 पैसे का। तो ये आ रहे हैं बच्चों आपके 36 और 0 आ गई आपकी 6। तो ये हो गया लगभग 3,60,00,000। अब इसका आपको वर्गमूल देखना, तो वर्गमूल देखते समय आप लोग दो दो जोड़े बना दो, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, एक एक जीरो यहाँ से 6। तो ये आ गया आपका 6,000 यूनिट्स। यानी पहली दुकान से आप 6,000 यूनिट एक बार में खरीद सकते हैं। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें नंबर दूसरा फॉर्मूला मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट बराबर R गुणा P। तो बच्चों देखना R गुणा P, R कितना था 24,000 और P कितना है सर 5 रुपए। तो 24,000 में 5 का गुणा करो, कैलकुलेटर पर कर लो। 24,000 गुणा 5, 24,000 गुणा 5, तो आ गए 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये तो ये आ गए। फिर लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ध्यान करो इधर कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है R बटे EOQ, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई CP। तो R तो 24,000 है, EOQ अभी भी 6,000 आया था, और ये है 75। तो देखो ध्यान करो, अब जैसे ही इसको काटोगे आपस में, इसमें देंगे तो 6 चौक 4 बार कट रहा है, और 4 का गुना इससे कर लो, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया 300 रुपये। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 आया ना, तो मजे की बात ये केयरिंग कॉस्ट भी 300 आएगा। केयरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला क्या है सर EOQ अपॉन 2 गुणा CH। थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं। EOQ आया था अभी 6,000, 6,000 में 2 का भाग दीजिए, और CH आया था 10 पैसे, तुम्हें ध्यान हो। तो जैसे ही आप लोग इससे इसको काटोगे 3,000 और 3,000 में 10 पैसे का 300 रुपये। तो ये जब भी आप निकालोगे ना बराबर आएगा। देखो ये भी 300 है, ये भी, पर ये कब
जिस केस में आप ईओक्यू फॉर्मूला से, अब ये तीनों जो टिक करे हैं मैंने, इन तीनों को एक साथ जोड़ लें तो आप टीआईसी पे पहुंच जाएंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टीआईसी बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस केयरिंग कॉस्ट, तीनों की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। तो मटेरियल कॉस्ट आई थी अभी आपकी 1,20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 और केयरिंग कॉस्ट भी 300, तीनों को जोड़ लो बेटा, तो ₹1,20,600। देखो पहली दुकान की टीआईसी आ गई बेटा, हालांकि राइट के चिन्ह लगाना है, हमें केवल टीआईसी तक ही निकालना है। बुक में आंसर भी दे रखे नीचे, यस 1,20,600। लेकिन हमें टीआईसी के बाद मुझे एक चीज बतानी है कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करें, पहली दुकान से जो ऑर्डर देते हैं वो कितने ऑर्डर में माल लाते हैं, तो छठवां फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। हालांकि कंपेयर करने में केवल ये काम आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आर बटे ईओक्यू, आर माने होता है पूरी साल की आवश्यकता, वो तो अभी 24,000 थी बेटा, और एक बार में आप लाते हो कितना, 6,000, ईओक्यू 6,000 आया था। तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, आपको काट के देख लो 3 टाइम, 4 6 चौक ओके 4 आएगा बेटा। तो आपको 4 बार ऑर्डर देने पड़ते हैं साल में, 4 टाइम। हालांकि ये फॉर्मूला केवल पहली दुकान में लगा कर दिखाया, अगली में नहीं लगाएंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट में टीआईसी में। तो पहली दुकान पहले सप्लायर से हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरे सप्लायर को सॉल्व करते समय टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं पहले, जिससे हमें ये पता लग जाए कि यहाँ से दूसरी दुकान शुरू हो रही है। तो लिखेंगे पहले व्हेन 8,000 यूनिट, 8,000 यूनिट्स और मोर, 8,000 इससे ज्यादा, अप टू 10,000 यूनिट्स ऑर्डर गिवन, ऑर्डर गई। यदि आप 8,000 कम से कम 8,000 और जैसा 10 के बीच में ऑर्डर दे दें तो हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे। देन 3% डिस्काउंट इन प्राइस, 3% डिस्काउंट इन प्राइस, 3% डिस्काउंट इन प्राइस, इन प्राइस में कमी कर देगा। अब इसको लिखने से पता लग गया कि यहां से दूसरे सप्लायर का काम चालू हो गया, सभी फॉर्मूले अब दूसरे सप्लायर के लगाएंगे और डेटा इसके बाद में उठाएंगे यहां से। जैसे आर कभी चेंज नहीं होती, आर हमेशा बेटा 24,000 यूनिट ही रहेगी। लेकिन देखो ई ओ क्यू अब की बार चेंज हो गई, अब की बार ईओ को जो हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया कि आपको कम से कम इतना माल तो इससे लेना पड़ेगा। भाई ईओ को फॉर्मूले से निकालने का मतलब क्या होता है कि वो ये बताता है कि कम से कम आप इतना माल खरीदो, लेकिन यहाँ पर उसने दूसरी दुकान वाले ने तय कर दिया कि आपको इतना माल मुझसे लेना ही पड़ेगा तब मैं आपको डिस्काउंट दे पाऊंगा। तो यहाँ ईओ को आप फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, तो ईओ को उसने कह दिया कि कम से कम आप मुझसे 8,000 लें और ज्यादा 10 के बीच में लें। तो तुम खुद बताओ कि बेशक उसने कम से कम 8 और ज्यादा 10 का दे दिया है, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति चालाक है, कम वाला ही ऑर्डर देगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप मुझसे कहें सर हमको ट्यूशन पढ़ना है, फीस कितनी लोगे, मैंने ये पूरे बुक पढ़ाने के मैं कम से कम 8,000 रुपये फीस लेता हूँ, मेरी ये फीस फिक्स है, 8 से कम 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लेकिन मान लो यदि आप मुझ पर दया करना चाहो, तो मेरे 3 बेटी हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, आप दया करना चाहें तो 8,000 से थोड़ा ज़्यादा, 8,000, 9,000, 10,000 जो आपकी इच्छा हो दे देना, लेकिन 8 से कम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, बहुत खुददार टीचर हूँ। तो बच्चों में भी अकल दे रखी है कि आप कितनी भी उन्हें अपनी पट्टी पढ़ा लें, कितनी भी दुहाई दे दें, वो फीस हमेशा 8,000 ही देंगे कम वाली, क्योंकि आपकी मिनिमम फीस ये थी। तो इसमें बेशक कम से कम 8,000 से 10 है, लेकिन ईओ को वो 8,000 का ही ऑर्डर देने वाला है, 8,000 यूनिट्स। बेटा सीपी कभी चेंज नहीं होती, पहली दुकान में कितनी थी सीपी, बच्चों अभी सवाल पढ़ रहे थे, वही सीपी यहाँ रहेगी। सर 75 रुपये थे, तो ठीक है यहाँ भी 75 रुपये रहेगी। सर सी एच चेंज हो जाएगी पर, क्योंकि सी एच में जो है 3% डिस्काउंट की चर्चा है, तो लिखेंगे पहले प्राइस चेंज होगा, पहले चेंज होगा प्राइस, फिर सी एच की बात करते हैं। तो हम देखेंगे P बराबर
पीस शुरू शुरू में था बेटा आपका 5 रुपये, तो 5 रुपये में से माइनस कर दो, 5 रुपये में से माइनस कर दो, 5 रुपये में से माइनस कर दो 5 रुपये का ही, भाई प्राइस में तो डिस्काउंट दे रहा है वो 3%, तो 5 रुपये का 3% आप निकालिए, तो 5 रुपये में से माइनस कर दें 15 पैसे आएंगे बेटे, तो 15 पैसे का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो नई पी कितनी हो गई? 4 रुपये 85 पैसे। अब ये सी एच जो पी पे डिपेंड है कि अगर सी पी चेंज हुई है तो सी एच भी चेंज होगी, क्योंकि सी एच परसेंट में क्या रखी है ना बेटा, और सी एच जब भी परसेंट में कहता है तो वो हमेशा प्राइस पे निकलती है। गाड़ी को देखकर लाड़ी के पैर फूलते हैं, वो कह रहा है तू चेंज हुई तो मैं पहले चेंज होंगी, तो प्राइस चेंज हुई है इसलिए अब सी एच भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला था 2% सी एच कितनी 2%, तो अब नई पी कितनी है उसका निकालेंगे, तो सी एच अब नई पी पे निकलेगी, और नई पी अब आई है 4 रुपये 85 पैसे। आप इसका 2% निकालें, कैलकुलेटर यूज करते हैं बेटा बड़ी क्लास में, सब जने जानते हैं, तो 4 रुपये 85 पैसे का 2% निकालिए प्लीज। 4.85 मल्टीप्लाई 2%। सर 2% क्यों निकाल रहे हो? अरे बेटा सी एच की परसेंट 2 दे रखी है, तो 0.097, एक तरह से 9 पैसे और उसके पीछे 70% हिस्सा उसका, ये आया है 0.097, तो ये आपका आ गया सी एच। अब फॉर्मूला लगाएंगे सभी, तो बेटा इसमें ईओ को नहीं निकालेंगे, ईओ को तो ऑलरेडी निकला दे रखा है, तो आप जो फॉर्मूले पुट करेंगे तो ईओ के बाद वाले, तो सबसे पहले आप निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट बराबर फॉर्मूला इसका आर मल्टीप्लाई पी, ध्यान करो आर बेटा कितनी है 24,000, और अब नई पी आ चुकी है, ये रही नई पी 4 रुपये 85 पैसे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो 24 का गुणा 85 से करिए, 24,000 गुणा 4.85, 4 रुपये 85 पैसे, तो ये आ गया बेटा 1,16,400 रुपये। तो चलिए सर मेटेरियल कॉस्ट तो जो आ गया, अब इसके बाद निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ध्यान करो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, आर बटे ई ओ क्यू और गुणा सी पी, तो आर अभी अभी कितना, आर तो 24,000 था, और ईओ को वो नहीं जो फॉर्मूले से शुरू में, ईओ को ये वाले, भाई ये पार्टीशन इसलिए लगाया है कि आपको इस पार्टीशन से ऊपर वाला डेटा नहीं देखना है, आपको ये कंडीशन चालू हुई है तो इसके बाद वाला डेटा लेना है, तो ईओ को अब कितनी है बेटा, अब की बार 8,000 है इस दुकान की, और सीपी कभी चेंज नहीं होती, सीपी तो 75 ही रहेगी। जो ध्यान करो कि मैं इससे इसको काटूं तो 3 बार, 8 3 24, 3 का गुणा करिए इससे, तो 3 का गुणा करने से 225 आ जाएंगे, तो 225 ये आ गई बेटा। नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, अभी और आपको निकालना पड़ेगा केयरिंग कॉस्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे अगला केयरिंग कॉस्ट, केयर करने की कॉस्ट बराबर ई ओ क्यू अपॉन 2 गुणा सी एच। ध्यान करो अभी अभी ईओ को इससे पहले पेज पे इस दुकान की ईओ को कितनी थी 8,000, और सी एच कितनी छोटी हो गई है, तो 8,000 में आप देंगे 0.097, तो ईओ को तो 8,000, 2 से उसमें भाग दीजिए, और सी एच हो चुकी है 0.097, इसका आप करेंगे, देख सकते हैं तो क्या आने वाला है, चलाते हैं कैलकुलेटर, 8,000 में 2 का भाग दोगे तो 4,000, और 4,000 का गुणा कराएंगे 0.097, लगभग 388 रुपये आ जाएंगे, 388 रुपये आ गए। अब इन सबको जोड़ेंगे, टी आई सी आपके आ जाएंगे, टी आई सी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टी आई सी मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट, तीनों को जोड़ेंगे
तो इससे पहले पेज पे जाकर देखो, अभी अभी मटेरियल कॉस्ट कितनी आई थी, 1,16,400 और ये 225, 1,16,400 और ये आई थी 225 और ये अभी अभी आए 388। तीनों को एक साथ जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि इसका टोटल क्या आ रहा है। तो 1,16,400 प्लस 225 प्लस 388, ये आ गया बेटा आपका 1,17,013 रुपये। ये दूसरी दुकान की TIC आ गई। बच्चों बुक में आंसर दे रखा है, आप मैच करते चलिए। यस, दोनों मिल गई। पहली दुकान का आया था बेटा 1,00,000 TIC, 1,20,600। अब आया है 1,17,013 रुपये, तो पहली दुकान से तो थोड़ा कम ही है। अब बस तीसरी दुकान और चेक कर लेते हैं। तीसरी दुकान क्या कह रही है, मैं आपको 2% अतिरिक्त डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब अभी बाजू वाला 3% दे रहा था, 2 मुझसे एडिशनल ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 5%। लेकिन शर्त एक है कि सारा का सारा माल आपको एक चक्कर में उठाना है। जैसे सबसे पहले वाले को आप ऑर्डर देते थे ये कुछ 6,000 यूनिट का, दूसरे वाले को आप देते हो 8,000 का। हालांकि दूसरे वाले ने कहा 8, कम से कम 8, जैसे 10, लेकिन आपने फिर भी उसको 8 कह दिया। तो पहले वाले से एक बार में 6,000 यूनिट खरीदते हैं, दूसरे वाले से एक बार में 8,000 यूनिट खरीदते हैं। मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप मुझसे 24,000 यूनिट चाहिए आपको पूरे साल के, एक बार में ले जाओ 24,000, तो मैं आपको 2% एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब बाजू वाला देता है आपको 3, मैं दौड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी बेटा, 5। लेकिन उसकी शर्तें हैं, तो उसको लिखते हैं फिर पहले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज को छोड़ो, पहले यहीं पे आके थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, छोटा करता हूँ इसको। मान लो मैंने ये यहाँ छोटा कर दिया है ना, और टर्म एंड कंडीशन यहाँ से लिखता हूँ। अरे कहाँ चला गया भाई, ये यहाँ ले आया, दिख तो रहा होगा ना बच्चों आपको, यहाँ ले आया। यहाँ लिखता हूँ when single order given for 24,000 यूनिट्स, आपको पूरी साल में चाहिए, देन 2% फर्दर डिस्काउंट, तब आपको 2% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगी। सर डिस्काउंट नहीं दिख रहा, चलो जगह करता हूँ यहाँ, 2% फर्दर डिस्काउंट प्रपोजल इन प्राइस, तब हम 2% डिस्काउंट और दे देंगे। अब ध्यान से सुनना, इस केस में क्या होगा, आर बेटा हमेशा चेंज नहीं होती, एक से रहती है। आर 24,000 यूनिट, EOQ भी अब 24,000 यूनिट होगा, क्योंकि सारा माल आप एक ही बार में लेंगे। तो EOQ भी हो गया 24,000 यूनिट, दोनों हो गए। और एक मजे की बात, CP जो है कभी चेंज नहीं होती, तो CP इससे पहली दुकान में कितनी थी बच्चों, 75 रुपए, तो वो अभी भी रहेगी 75। CP कभी चेंज नहीं होती, CP चेंज नहीं होगी तो 75 रहेगी। P चेंज होगी, पर P चेंज होकर क्या हो जाएगी, जब शुरू में 5 रुपए थी, अच्छा जब भी शुरुआत करोगे 5 रुपए से शुरुआत, ये नहीं कि बीच वाली प्राइस को ले लेंगे। शुरू की दुकान में कितनी थी, 5, तो 5 रुपए में से माइनस कर देगा 5 रुपए का ही 5%। सर ये 5% कहां से आ गया है बेटा, बताया तो था कि बाजू वाला दो, इससे पहली दुकान वाला 3% डिस्काउंट दे रहा था, हम 2% अतिरिक्त देंगे, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो कितनी हुई, 5। तो ये हो जाएंगे 5 रुपए में से माइनस कर दो 0.25, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 5 में से 0.25 घटाओगे तो 4 रुपये 75 पैसे, तो 4.75 रुपये में माल दे देगा आपको। अच्छा CH भी चेंज होगी, क्योंकि डिपेंड करती है CHP पे, क्योंकि यहाँ पर P चेंज हुई है तो CH भी चेंज होगी, क्योंकि CH जब परसेंट में होती है ना तो हमेशा प्राइस पर निकलती है। तो क्योंकि CH की 2% दे रखी है, CH जो कैरिंग कॉस्ट
वो 2% है, तो पी पे निकलेगी, क्योंकि पी चेंज हो गई है तो सी एच भी चेंज होगी। तो सी एच बराबर नई पी आई है अभी 4 रुपये 75 पैसे, उसका 2% निकालो बेटा, 2% निकालो। तो 4 रुपये 75 पैसे का अगर मैं 2% निकालूं, 4 रुपये 75 पैसे का अगर मैं 2% निकालूं तो वो आएगी बेटे 0.095, एक तरह 9.5 पैसे आ गए, ये हो गया। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, मुझे फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाने हैं, मतलब मेटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टीआईसी। और जब टीआईसी आ जाएगी तो फिर तय करेंगे कि तीनों टीआईसी में कम कौन सी है। तो मजे की बात ये, इसमें ईओक्यू का फॉर्मूला तो लगाना नहीं। अब जगह मान लो मेरे पास शॉर्ट है, तो हम कर क्या सकते हैं कि इन सब फॉर्मूलों को जो अलग अलग लगाते हैं ना, हम एक ही साथ कंबाइंड लगा सकते हैं। दिखाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मान लो जो जगह की शॉर्टेज हो तो हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ स्पेस बनाऊं पहले तो थोड़ा सा, और यहाँ से मैंने एक ये लाइन कर दी, और अब मैं ये फॉर्मूला सीधा टीआईसी का बनाता हूँ। देखो तुम्हारे सामने बनाएंगे, आप भी सीख जाओगे बनाना। मैं मान लो टीआईसी का सीधा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ, तो मैं बोलूंगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप भी हर सवाल में कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला, मैं अब सीधा टीआईसी बोलूँ तो मेटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला था आर गुणा पी। तो ये तो मेटेरियल कॉस्ट आ गई, प्लस इसमें प्लस कर दूं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था, सीधा लगा रहा हूं, आर बटे ई ओ क्यू। ठीक है, ज्यादा वो तो इसको कोष्टक में ले लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई सी बी, ये आ गया। फिर तीसरा फॉर्मूला था बेटा आपका ई ओ क्यू, मतलब कैरिंग कॉस्ट का, ई ओ क्यू अपॉन 2 और मल्टीप्लाई सी एच। तो मैं निकाल तो तीनों चीज रहा हूं, पर फॉर देखो इस फॉर्मूले से मेटेरियल कॉस्ट आएगी, इस फॉर्मूले से ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, और इससे केयरिंग कॉस्ट, और तीनों को साथ जोड़ देंगे। अब देखो चाहे तो हम बहुत सारी चीज कट कर सकते हैं, जैसे देखो इस इससे मैं ईओक्यू से ईओक्यू काट दूं तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, लेकिन चलो मैं नहीं कर रहा कि आपको दिक्कत ना हो। तो आर कितनी है देखो, अभी इस दुकान में आर कभी चेंज नहीं होती, आर अभी भी 24,000 है, गुणा पी, पी प्राइस कितना है बेटा, प्राइस अब हो गया 4 रुपये 75 पैसे। तो ये वाला एरिया मैं अलग सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, चलो मैं कोष्टक में ले लेता हूँ। ये तीनों फॉर्मूले में अलग कोष्टक में ले लिए, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया अलग रखते हैं। तो आर तो 24,000 और प्लस ईओ की जो है वो भी 24,000, क्योंकि सिंगल ऑर्डर में ले रहा है ना तो माल सारा, और सीपी आपकी 75 रुपये। इससे दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। फिर तीसरे की बात करें, ईओ क्यू 24,000 अपॉन 2, तो ये हो गया 12, और सी एच है आपका 9.5 पैसे, 0.095। तो मैंने क्या फॉर्मूला एक साथ बना लिया। अब देखो सॉल्व भी एक साथ ही कर लो, अलग अलग काट पीट की जरूरत नहीं, एक एक करके करते हैं। तो 24,000 में 4 रुपये 75 पैसे का गुणा करो, 24,000 गुणा 4.75, तो ये आ गया बेटा 1,14,000 रुपये, प्लस ये वाला ये सॉल्व करता हूँ। तो देखो 24 से 24 एक बार कट गया, एक का गुणा 75 से किया तो 75 एकम 75, इधर आओ, इसको इससे काटा तो 12,000 बार, और 12,000 का गुणा कर लीजिए आप लोग 9.5 पैसे से लगभग, तो गुणा 0.095, तो ये आ गए 1,140 रुपये। बस इनको तीनों को एक साथ जोड़ लो, आ गई टीआईसी देखो। तो अभी आप तीनों को जब एक साथ जोड़ो तो 1,14,000 रुपये तो ये आ गए, प्लस 75 रुपये ये आ गए, और प्लस 1,140, तो ये आ गए 1,15,215। अब आपके पास तीनों टीआईसी आ चुकी हैं बच्चों, एक टीआईसी ये आ गई। अब ध्यान से सुनना, जब हमने आंसर निकाले थे तो सबसे पहली दुकान वाला जो हमें दे रहा था वो 1,20,600 में दे रहा था। बीच वाली जो दुकान थी 3% डिस्काउंट वाली, वो 1,17,013 रुपये में दे रहा था। और ये अभी जो वाला है ये 1,15,215 रुपये में दे रहा है। तो मजे की बात तो ये सबसे कम है। तो हम कैसे लिख देंगे इसका कंक्लूजन कि भैया मैनेजमेंट को ये 2% एडिशनल डिस्काउंट प्रपोजल वाला तीसरी दुकान इसको चुननी चाहिए और इससे माल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सस्ता दे रहा है।
तो हमको कंक्लूजन लिखना होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इसको फिर छोटा कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। सर कलर दूसरा ले लो कंक्लूजन के लिए। हाँ ये कर सकते हैं बेटा, लो दूसरा कलर ले लिया मैंने। अब लिखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंक्लूजन, निष्कर्ष। द मैनेजमेंट, जो चला रहे हैं व्यापार को, द मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब चुनना चाहिए, 2% एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल कह दो या फर्दर कह दो, बात है, एडिशनल डिस्काउंट प्रपोजल, डिस्काउंट प्रपोजल, प्रपोजल। बिकॉज, क्यों चुन लें सर इसको, बिकॉज TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट रुपीज, जो सबसे कम आई है 1,15,000 रुपये, 1,15,215 रुपये। लीस्ट अमाउंट सबसे कम है, इसलिए चुन लेना चाहिए। अब यूं तो अंग्रेजी कितनी बड़ा चढ़ा के लिख लो, मतलब की बात इसमें आ गई कि भैया मैनेजमेंट जो इस कंपनी को चला रहे हैं उसको 2% एडिशनल डिस्काउंट, मतलब तीसरी दुकान चुन लेनी चाहिए। एक ही बार, मतलब एक ही बार में ऑर्डर देके सारा माल उठा लेना चाहिए, जिससे कि हमारी TIC कम आएगी और हमें सस्ता पड़ जाएगा। और TIC कम आएगी, इसको चुन लेना चाहिए। ये था बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल था, इसकी प्रैक्टिस करें। देखो सिखाना आसान है, सीखना आसान है, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं ना बच्चों, तो फिल्मों में 3 चीज़ चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो पढ़ाई में भी 3 चीज़ चलती हैं, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। इसको कह सकते हो रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। इसको कह सकते हैं रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी। सीखना आसान है, लेकिन पढ़ाई को कंट्रोल में करने के लिए प्लीज रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।